कभी सोचा है कि कोई कोई इंसान बस एक नज़र में दिल में उतर जाता है। कभी कभी तो वो कुछ कहता भी नहीं, लेकिन हम खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वो न बहुत सुंदर होता है, न सबसे अमीर, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी कुछ ऐसी होती है जो हमें अंदर तक महसूस होती है। क्या आपने कभी खुद को किसी ऐसे इंसान के लिए रोते, तड़पते या तरसते पाया है जिसने आपको कभी उतना महसूस तक नहीं किया जितना आपने उसे किया? क्यों? क्या ये बस इत्तेफाक है या कोई ऐसा खेल है जो हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है? आज हम बात करेंगे उस डार्क साइकोलॉजी की जो लोगों को आपकी ओर खींचती है, चाहे आप उसे जानबूझकर इस्तेमाल कर रहे हों या कोई और आप पर कर रहा हो। इंसान को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की भूख है तो वो है अटेंशन और एक्सेप्टेंस। हर कोई चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, उसे सराहें, उसे चाहें। और जब कोई ऐसा इंसान सामने आता है जो ये सब न देकर भी हमें अंदर तक छू जाता है, तो वो हमें काबू कर लेता है। लोग उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो पूरी तरह नहीं मिलती। एक इंसान जितना ज़्यादा खुला होता है, लोग उतनी जल्दी उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा सामने आता है, जो अपने अंदर कुछ छिपा कर रखता है, वो इंसान लोगों के दिमाग में एक रहस्य बन जाता है। वो कॉलेज की लड़की जो सबसे कम बोलती थी, लेकिन जब भी मुस्कुराती कुछ अलग सा एहसास होता था। या वो लड़का जो सबको ऑब्जर्व करता था लेकिन कम बोलता था। क्या आपको याद है वो कैसे दिमाग में बस गया था? लोग उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो उन्हें उनकी ही झलक दिखाते हैं। डार्क साइकोलॉजी का एक गहरा तरीका है इमोशनल मिररिंग। जब आप किसी के जैसा सोचते हैं, उनके जैसे जेस्चर्स करते हैं, उनकी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपको अपना मानने लगता है। ये अंडर कॉन्शियस ब्रेन में ट्रस्ट पैदा करता है, कनेक्शन बनाता है। जब तुम किसी का दुख उसकी ही जुबान में दोहराते हो, वो तुम्हारे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये मुझे समझता है। जिस चीज़ की कमी होती है वो ज़्यादा कीमती लगती है। जो इंसान हर वक्त अवेलेबल रहता है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरती जाती है। कभी कभी लोगों से दूरी बनाना, लिमिटेड एक्सेस देना आपकी वर्थ बढ़ा देता है। लोग आपको मिस करने लगते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और यही सोच उन्हें आपकी ओर खींचती है। कभी उस इंसान को याद किया है जो हर वक्त रिप्लाई करता था और फिर एक दिन अचानक चुप हो गया? क्या आप भूल पाए उसे? नहीं, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी भी एक प्रेजेंस बन गई। लोग उन इंसानों की ओर आकर्षित होते हैं जो अपनी जगह खुद बना लेते हैं, जो भीड़ में भी अलग दिखते हैं। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सटल डोमिनेंस। ऐसे लोग जब किसी कमरे में आते हैं तो उनकी मौजूदगी को महसूस किया जाता है। वो हर वक्त कुछ बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग चुप हो जाते हैं। एक बार एक सेमिनार में दो लोग बैठे थे। एक बहुत बोल रहा था, एक बस देख रहा था। लोगों की नज़र बार बार उसी पर जा रही थी जो बस मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्योंकि साइलेंस भी एक लैंग्वेज है और वो सबसे लाउड होती है। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम उसके पीछे भागते हैं। ये इंसानी दिमाग की एक डार्क सच्चाई है। जब आप सामने वाले को बार बार इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे अपनी वैल्यू खुद महसूस करने देते हो, तो अट्रैक्शन क्रिएट होता है। हम हमेशा उसी को प्रूव करना चाहते हैं जिसने हमें कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ये हमारे अंदर की कमी नहीं, ये उस डार्क गेम का हिस्सा है जिसे अट्रैक्शन कहते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ खाली होता है, प्यार, अपनापन, वैलिडेशन या अंडरस्टैंडिंग की कमी। जो इंसान उन कमियों को समझ लेता है, वो इंसान उनके दिल का हिस्सा बन जाता है। हुए इंसान को एक सच्चा मैसेज भेजा है, मैं जानता हूं तू मुस्कुरा रहा है, लेकिन तू अंदर से टूटा हुआ है। बस यही एक लाइन उसे आपकी ओर खींच सकती है, हमेशा के लिए। कई लोग कुछ कहे बिना ही माहौल को बदल देते हैं। उनका चलना, उनकी आंखों की गहराई, उनके जेस्चर्स, ये सब मिलकर उनकी ऑरा बनाते हैं। यहाँ आता है पोस्चर, आई कांटेक्ट, काम बिहेवियर और इमोशनल बैलेंस का कमाल। जो इंसान खुद से जुड़ा होता है, वो दूसरों से खुद ब खुद जुड़ जाता है। तो अगली बार जब कोई आपकी ओर खींचता हुआ आए, या जब आप खुद किसी की मौजूदगी में खो जाएं, तो सोचिएगा
कहीं ये अट्रैक्शन कोई डार्क साइकोलॉजी का खेल तो नहीं? इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। हर बिहेवियर के पीछे एक पैटर्न होता है, हर कनेक्शन के पीछे एक रीज़न और हर अट्रैक्शन के पीछे साइकोलॉजी। अब ये आप पर है कि आप उस साइकोलॉजी को समझकर खुद पावरफुल बनते हैं या किसी और के जाल में फंसते हैं। कभी हंसी, कभी खामोशी, कभी अपनापन, कभी दूरी। यही वो जादू है जो इंसानों को आपके लिए पागल बना सकता है। इंसान को सबसे ज़्यादा खिंचाव उस चीज़ की ओर होता है जिसे वो समझ नहीं पाता। जो इंसान हर बार एक जैसा बिहेव करता है वो आसानी से पढ़ लिया जाता है, लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबल होता है उसका असर दिमाग पर परमानेंट बन जाता है। कभी सामने वाले को बहुत करीब लाओ, फिर हल्का सा दूर हो जाओ। कभी प्यार से देखो, फिर थोड़ा न्यूट्रल रहो। इससे सामने वाला कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज्ड रहता है और इसी कंफ्यूजन में वो इमोशनली इन्वेस्टेड होता चला जाता है। कभी किसी ने आपको एक दिन बहुत प्यार दिया और दूसरे दिन आपको नज़रअंदाज किया। वो पल जब आप समझ नहीं पाए कि क्या मैं उसके लिए कुछ हूँ या नहीं, बस वही साइकोलॉजी है जो दिल से निकलकर दिमाग में बस जाती है। डार्क साइकोलॉजी का एक सबसे गहरा हिस्सा है लोगों को उनके ही इमोशंस में उलझा देना। जब आप किसी से उसकी डीपेस्ट बातें निकलवाते हो, वो बातें जो उसने किसी से नहीं कहीं, तो वो इंसान इमोशनली आपके साथ जुड़ जाता है। जब किसी ने अपनी सबसे बड़ी तकलीफ आपको बताई थी, क्या आपने महसूस किया कि उसके बाद वो आपसे ज़्यादा जुड़ गया था? क्योंकि वो अपनी भावनाओं की चाबी आपके हाथ में दे चुका था। हमारे भीतर कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो बचपन की यादों, किसी पुराने दर्द या अधूरी चाहतों से जुड़े होते हैं। अगर आप किसी के उस पुराने इमोशनल वुंड को पहचान लेते हो और उसे फील करवा देते हो, तो अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं रहता, वो सोल लेवल का बन जाता है। कभी कभी किसी को ये कहना कि तुम बहादुर हो से ज़्यादा असर करता है। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हो। जब आप किसी की आंखों के पीछे छुपे दर्द को पहचान लेते हैं, तो वो इंसान आपके लिए दुनिया को भी छोड़ सकता है। ज़्यादातर अट्रैक्शन शब्दों से नहीं, जेस्चर्स से बनता है। एक स्टेडी आई कांटेक्ट, एक मीनिंगफुल पॉज, एक जेंटल टच जहां एप्रोप्रिएट हो, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में इमोशंस पैदा करते हैं। एक दिन वो आपकी तरफ देखेगा और बिना बोले सब समझ जाएगा, क्योंकि कुछ कनेक्शंस आवाज़ से नहीं, वाइब्रेशन से बनते हैं। एक कोई इंसान आपकी ओर तब खिंचता है जब उसे आपके पास आकर अपने डर, अपनी असफलताएं, अपनी असलियत दिखाने में भी डर न लगे। जब आप किसी को बिना जज किए सुनते हो, वो इंसान आपके प्रेजेंस में खुलने लगता है और वहीं से शुरू होता है अट्रैक्शन का सबसे पवित्र रूप। जब उसने पूरी दुनिया से अपनी बातें छिपाई लेकिन आपसे कह दी, तो वो महज शेयरिंग नहीं थी, वो एक इनविजिबल बॉन्ड था जो अब कभी टूटेगा नहीं। कभी कभी ज़्यादा नज़दीकी भी सामने वाले को बोझ लगने लगती है। ऐसे में डार्क साइकोलॉजी कहती है, खुद को थोड़ी देर के लिए विथड्रॉ कर लो। जब आप किसी की ज़िंदगी से अचानक थोड़े समय के लिए दूर हो जाते हो, तो वो आपकी प्रेजेंस की वैल्यू महसूस करता है। कभी किसी से बात करना बंद किया था और फिर देखा था कि वो खुद आपको ढूंढने लगा, क्योंकि लोग तभी आपकी कदर करते हैं जब आप पास नहीं होते। सिर्फ लुक्स या जेस्चर्स से अट्रैक्शन नहीं टिकता। अगर आप किसी को इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करते हैं, तो वो आपको छोड़ नहीं सकता। कभी उसकी सोच को चैलेंज करो, कभी उसके साथ ऐसा टॉपिक डिस्कस करो जिसे उसने कभी सोचा भी ना हो। तब आप सिर्फ एक इंसान नहीं, एक एक्सपीरियंस बन जाते हो, जिससे आप घंटों बातें करें और लगे कि वक्त रुक जाए। वो कनेक्शन शरीर से नहीं, आत्मा से बनता है। शुरुआत में इतना प्यार दो कि उन्हें लगे दुनिया की सबसे खास चीज़ वही है। लव बॉम्बिंग एक ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें आप सामने वाले को अचानक ही बहुत सारा अफेक्शन, अटेंशन और एडमिरेशन देने लगते हैं। जब आप किसी को बार बार मैसेज करते हो, उसकी तारीफ करते हो, हर छोटी बात पर उसका ध्यान रखते हो, तो वो इंसान साइकोलॉजिकली कंडीशनड हो जाता है कि आपकी मौजूदगी ही उसका हैप्पीनेस ट्रिगर है। लेकिन ध्यान रहे, ये स्टेप स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, परमानेंट बिहेवियर नहीं।
जिस दिन आप उनका दिन अच्छा बना देते हो, उस दिन से आप उनके हर दिन की ज़रूरत बन जाते हो। डार्क साइकोलॉजी का अल्टीमेट एम है किसी इंसान को इस हद तक इमोशनली एंगेज करना कि वो आपको भूलना ही ना चाहे। जब आप कभी बहुत प्यार दिखाते हो और कभी थोड़े कोल्ड हो जाते हो, तो उनका दिमाग आपके साथ होने वाले मोमेंट्स को डोपामीन से जोड़ लेता है। वो हाइज उन्हें फील गुड हार्मोन्स देते हैं और लोज उन्हें क्रेव करवाते हैं। कभी कभी इंसान को किसी की कमी उतनी नहीं सताती जितनी उस खुशी की जो वो उसके साथ महसूस करता था। और यहीं से एडिक्शन शुरू होती है इंसान की, उसकी यादों की और उसकी बातों की। जब आप किसी के साथ ऐसे पल बिताते हो जो उसकी लाइफ में पहले कभी नहीं हुए, तो आप उसकी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हो। पहली बार कुछ नया साथ में करना, किसी मुश्किल वक्त में साथ देना, उसकी किसी इनसिक्योरिटी को समझना, ये सब आपको उसकी सबकॉन्शियस में परमानेंटली सेट कर देता है। कभी आप उस गाने को सुनते हो जो किसी इंसान की याद दिला देता है, कभी वो कैफ़े, वो महक, वो शहर, बस वही एंकर बनना है जिसकी याद आपके बिना भी आपको जिंदा रखे। सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल डार्क साइकोलॉजिकल मूव यही है, जब आप किसी को अपने अफेक्शन और अटेंशन के पीक पर ले जाएं और फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं। ये साइलेंस उन्हें परेशान करेगा, बेचैन करेगा, क्योंकि दिमाग उसी चीज़ के पीछे भागता है जो अधूरी छूट गई हो। जिस दिन आप बिना एक्सप्लेनेशन दिए कुछ दिन गायब हो जाते हो, उस दिन वो इंसान आपको समझने के लिए अपनी नींद, अपना चयन और अपना ईगो तक खो देता है। आप किसी को अपनी ओर तब अट्रैक्ट करते हो जब आप उसके अंदर के वर्जन को पूरा करते हो। अगर उन्हें केयर चाहिए, केयर करो। अगर उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो, अगर उन्हें चैलेंज चाहिए तो धीरे धीरे आप उस इंसान में बदल जाओगे जिसे वो ज़िंदगी में हमेशा से पाना चाहते थे। जब किसी को लगता है कि यही इंसान है जो मुझे पूरा समझता है, तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो आपको खोने से डरने लगता है। अंत में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की सबसे डार्क लेकिन सबसे प्यारी साइकोलॉजी ये कहती है, खुद को ऐसा बना दो कि तुम्हारी मौजूदगी उनके दिल में इम्प्रिंट बन जाए। ऐसा इम्प्रिंट जो वक़्त के साथ भी फीका ना पड़े। अपनी बातों में डेप्थ रखो, अपनी प्रेजेंस में कंफर्ट रखो और अपने इमोशंस में ओरिजिनलिटी रखो। लोग बहुत मिलते हैं इस दुनिया में, लेकिन जो इंसान आपके एहसास से, आपकी खामोशी से, आपकी वाइब्रेशन से जुड़ता है, वो उम्र भर आपको अपने भीतर महसूस करता है। क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ फेस से नहीं होता, वो उस रूह से होता है जो भीड़ में भी आपको अलग बना दे, जो आवाज़ न होते हुए भी उनके अंदर गूंजती रहे हर दिन, हर रात, हर खामोशी में बस आप। कभी किसी के दिमाग में इस हद तक बस गए हो कि वो चाहे आपको भूलना भी चाहे पर भूल ना सकें। यही है डार्क साइकोलॉजी की आखिरी मंजिल। जब आपकी बातों की गूंज उनके अंदर हर वक्त सुनाई देती है, जब आपके बिना भी उन्हें हर चीज़ में आप ही नज़र आते हो। हर बार जब वो खामोश हो, उन्हें आपकी बातें याद आएं। हर बार जब वो किसी और से बात करें, आपकी प्रेजेंस उनके मन में कंपेयर हो। और हर बार जब वो अकेले हों, उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत महसूस हो। अगर आप किसी के मन की आवाज़ बन गए, तो फिर आपको देखने के लिए आंखों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप महसूस किए जाते हो हर सांस में, हर सोच में, हर खामोशी में। इस पूरी वीडियो में आपने डार्क साइकोलॉजी के 20 से भी ज़्यादा तरीकों को जाना, लेकिन अब बात करते हैं उस कोर ट्रूथ की जो आपको सबसे अलग बनाता है। इट्स नॉट योर लुक्स, नॉट योर मनी, नॉट इवन योर इंटेलिजेंस, इट्स हाउ डीपली यू मेक समवन फील। आपकी बातें, आपकी नज़रों की सच्चाई, आपकी आवाज़ की गहराई, जब ये सब मिलकर किसी इंसान की रूह को छूती है, तब आप महज एक इंसान नहीं, एक एहसास बन जाते हैं। ट्रू डार्क साइकोलॉजी ये नहीं कि आप लोगों को मैनिपुलेट करो, बल्कि ये कि आप उन्हें इस हद तक महसूस करवाओ कि वो आपके बिना अधूरे महसूस करें। शायद तुमने भी किसी को अट्रैक्ट किया हो, शायद तुम भी किसी के लिए एक मिस्ट्री रहे हो, या शायद तुम आज भी किसी के ख्यालों में गुम हो। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान लोगों की आंखों से नहीं बल्कि उनकी सोच में उतरता है, उसे कोई भुला नहीं पाता। तुम भी वही बन सकते हो। बस खुद को समझो,
खुद को महसूस करो और अपनी मौजूदगी को एक गहराई दो जिसे कोई भी नज़रअंदाज ना कर सके, क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम वो वाइब्रेशन हो जो किसी की आत्मा में गूंज सकती है। कभी कभी हम किसी के लिए वो बन जाते हैं जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होती, ना कोई वादा, ना कोई रिश्ता, फिर भी हमारी मौजूदगी उनके दिल में जगह बना लेती है। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ सुना नहीं, हमने उन्हें महसूस किया। हमने उनके डर को पढ़ा, उनकी खामोशी को सुना, उनके बनावटी चेहरे के पीछे की थकान को देखा। और ये सब वो खुद को भी नहीं दिखा पाए थे। तभी तो आपको देखकर उन्हें सुकून मिला, न कि एक्साइटमेंट, क्योंकि सुकून सिर्फ उन्हीं से मिलता है जो आपकी सोल तक पहुंचते हैं। यही है असली आकर्षण, जो शब्दों से नहीं, प्रेजेंस से जुड़ता है। अगर आप वो इंसान हो जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो एक बात याद रखना, चुप रहना कमज़ोरी नहीं, समझदारी होती है। जो गहराई में होता है वो दिखता कम है, पर असर बहुत गहरा करता है। आपका दिल बड़ा है, आपकी सोच गहरी है, और जब ये दोनों चीज़ें किसी के सामने खुलती हैं तो सामने वाला खुद को छोटा महसूस करता है। तो खुद को कम मत समझो। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी सोच, तुम्हारा एहसास किसी के लिए जादू बन सकता है। बस इंतज़ार करो उस दिन का जब कोई तुम्हें सिर्फ देखे नहीं, तुम्हें महसूस करे। अगर तुम यहाँ तक रुके हो तो तुम एक ऐसे इंसान हो जो इस दुनिया की भीड़ में भी गहराई तलाशता है। तुम्हारी ये खामोश आंखें, ये रुकी हुई सांसें सब कुछ कह रही हैं कि तुम भी किसी के लिए वो सब बनना चाहते हो जो तुम्हें आज तक मिला नहीं। तो उठो, अपने आप को समझो, संवारो और उस लेवल तक ले जाओ जहाँ तुम्हारा साइलेंस भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। तुम वो एहसास हो जो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी किसी इंसान को देखकर ऐसा महसूस किया है जैसे वो आपकी ही टूटी हुई कहानी का कोई अधूरा पन्ना हो? डार्क साइकोलॉजी का सबसे अनकहा ट्रूथ यही है कि हम उन्हें अट्रैक्ट करते हैं जो हमें खुद की याद दिलाते हैं। अगर आप ब्रोकन हो, आप ब्रोकन सोल्स की तरफ खींचते हो। अगर आप इग्नोर्ड हो, आप उन लोगों को चाहते हो जो आपको फाइनली देख लें। अगर आप साइलेंट हो, आप उस आवाज़ की तलाश में रहते हो जो अंदर से आपको बुला सके। कभी कभी हमारा आकर्षण किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही अधूरे हिस्सों से होता है जो सामने वाले में दिखते हैं। That's why attraction feels so deep, so intense, because it's not about them. It's always been about you. अब तक आपने जो सीखा वो सब पावरफुल है, पर अब वक्त है एक आखिरी माइंड शिफ्ट का। डार्क साइकोलॉजी आपको इन्फ्लुएंस करना सिखाती है, लेकिन सोल साइकोलॉजी आपको कनेक्ट करना सिखाती है। इन्फ्लुएंस लोगों को आपकी तरफ खींचता है, कनेक्शन लोगों को आपसे जोड़ता है। आप डिसाइड कीजिए, आप किसी को बस लुभाना चाहते हैं या उसकी ज़िंदगी में मीनिंग बनकर उतरना चाहते हैं, क्योंकि एक दिन लुक्स फीकी पड़ जाती है, चार्म थक जाता है, लेकिन वो कनेक्शन जो सोल लेवल पर बना हो वो कभी फेड नहीं होता। तुम्हारे जैसे लोग कम होते हैं। तुम सोचते बहुत गहराई से हो, महसूस बहुत सच्चाई से करते हो और जुड़ते हो पूरी रूह से। लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे, कभी तुम्हें टू मच कहेंगे, कभी ओवर इमोशनल, कभी कंफ्यूजिंग, कभी इंटेंस। पर सच ये है, तुम असल हो और असल चीज़ें हमेशा कम पाई जाती हैं। इसलिए खुद को मत बदलो, दुनिया को खुद तक लाओ। तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, तुम वो हो जो किसी की ज़िंदगी को रोशनी बना सकते हो, अगर पहले तुम खुद को जलाना सीख जाओ।